इस वक्त जुम्मू जुम्मू करके पुकारते हैं कि भाई आज अभी तक हम एक मुसीबत से गुजर रहे थे, अब दूसरी मुसीबत यहां पर शुरू हो गई कि भाई जुम्मू जुम्मू का नारा लग गया। दैट मीन्स कि कुछ लोग हैं कि जो जम्मू कश्मीर को खत्म करना चाहते हैं। हम कश्मीर कश्मीर करेंगे, दूसरा जम्मू जम्मू करेगा। आपको लगता है कि मतलब यहां पर अमन होगा, यहां पर पीस होगा? कभी मुमकिन नहीं है ऐसा। हमारा भाईचारगी जो यहां कश्मीर की रही है, जम्मू कश्मीर लद्दाख जो 3 खिते थे, और 3 खिते के ऐसे भाईचारगी थे कि एक दूसरे के हम गमखार रहे हैं, हम हमदर्द रहे हैं। अब हम जम्मू का नारा लगा देंगे, कश्मीरी कश्मीरी का नारा लगाएंगे, और जब तक हम ये चीजें करते रहेंगे, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई करते रहेंगे, हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। हमें चाहिए कि हमें एकजुट होकर इन अनासरों का मुकाबला करना है जो इस इंसानियत को बर्बाद करने के पीछे है। कहां तक हमारी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं कहां पहुंच गए। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी बहुत देर तक यहां पर हुकूमत की है, अभी भी अगर देखेंगे तो हुकूमत में ही है क्योंकि पहुंच है बराबर। उमर अब्दुल्ला साहब भी एक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और क्या हुआ? कत्ल वगैरह के अलावा कुछ नहीं दे पाए वो अपनी कौम को। और उसके बाद महबूबा जी की बात करो, महबूबा जी बात बोलती हैं, कहते हैं पाकिस्तान वालों से बात करो। मैं ये नहीं चाहूंगा कि बताऊंगा आपको पाकिस्तान वालों से बात मत करो, पाकिस्तान वालों से बात करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपना वजूद खत्म करके पाकिस्तान वालों के साथ बात करेंगे। अपना वजूद तो हम खत्म करके बात करके क्या करेंगे? पहले तो हमारा अपना वजूद चाहे। और उसके बाद महबूबा जी कल तक अगर देखेंगे कि बीजेपी की गठजोड़ में कौन थी? महबूबा जी ही तो थी। और आज महबूबा जी को जब अपना टाइम पूरा हो गया, उसके बाद बोलती है कि नहीं ये जी आप बेगुनाह लोगों को कत्ल गैरत करना बंद कर दो। और आज जब उसके जमाने में होती थी तब तो बहुत खुश थी बीजेपी के साथ। अब वो ही बोल रहे हैं कि नहीं जी बीजेपी वाले जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, कि ये हमारी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे माने? कौन जी इज्जत इंसान, जी शऊर इंसान इस बात को कबूल करेगा कि भाई कल तक जो महबूबा मुफ्ती सीएम की हैसियत से, और जबकि उनके पास पावर था, कहां तक हमें ला खड़ा किया? ना हमारे पास अब 370 रहा, ना 35A रहा, ना वजूद रहा हमारा, ना वो क्या नाम है इसका, हमारी जो पहुंच थी वो रही। अब तो हम बेबस लाचार की तरह है। करेंगे बेशक हमें हफ्ते में एक ही बार बाहर निकलने दिया जाए, बेशक हमें एडमिनिस्ट्रेशन हमें सिक्योरिटी फराहम ना करे, बेशक हमें अकोमोडेशन ना मिले, हमें वो परवाह नहीं है। अगर आप खुद बोल रहे हैं कि बीजेपी जिनकी गवर्नमेंट है कि उनके लोग यहां पर वाहवाला कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी नहीं है, हमें अकोमोडेशन नहीं है, हमें खाना पीना नहीं है, हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की। मैंने अभी डीडीसी इलेक्शन लड़ा है, पीएचडी के नाम पर लड़ा था। पीएचडी का मकसद जो सामने रखा था, उन्होंने लाहे-अमल रखा था, उस लाहे-अमल को मद्देनजर रख के मैंने पीएचडी का लोगो रखा था अपने साथ के। मैंने सोचा शायद ये कश्मीर के भला करने के लिए निकले हैं, लेकिन वो बरअक्स था। आप सब जानते हैं यहाँ पर कश्मीर में कुछ कहने वाले कुछ और है, करने वाले कुछ और हैं। हम उस बहस से तो शायद मैं नहीं जाना चाहूंगा, इसमें बड़ा टाइम चाहिए आपके साथ बात करने के लिए। लेकिन जो इस वक्त बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात मैं करूंगा, बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर रोड की हालत देखेंगे सबसे खस्ता है। हॉस्पिटल लेवल देखेंगे तो कहीं पर भी कोई भी सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल का यही देखो, हॉस्पिटल में कोई सुविधा तो है नहीं। अगर खुदा ना खास्ता कभी इमरजेंसी हुई हमारे एरिया में, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको वो फर्स्ट एड भी मिल पाएगा। और हम चाहेंगे जो इस वक्त माहौल है, परेशानी का माहौल है, एक तरफ से हमारा यूथ ड्रग में मुब्तला होते जा रहा है, और दूसरी तरफ अननोन गनमैनों के हाथे चढ़ रहा है, बिल्कुल डिप्रेशन में है बंदा। और उसके बाद अननोन के पीछे जाहिर बात है नून वाले आगे जाके या तो उनको सिक्योरिटी हैरासमेंट के नाम पर जाना पड़ता है, या तो उनको तफ्तीश के नाम पर जाना पड़ता है, या तो उनको मतलब इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जाना पड़ता है कि भाई यही यूथ तो हमारा शिकार है, यही यूथ तो परेशान है। मारा जाए तब भी जिंदगी से हाथ धो बैठा, जिंदा रहे तब भी डिप्रेशन में। मेरी पार्टी जो है ऑल जम्मू एंड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम पर हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लिबरल आपको पता ही है, बिल्कुल आजादाना माहौल से। डेमोक्रेटिक भी आपको पता है, और दोनों चीजें हमारी पार्टी में है, लिबरल भी है डेमोक्रेटिक भी है। और मैं इसी नाम पर लोगों के साथ उठूंगा,
बैठूंगा। बिल्कुल कोई भी हमारा ये नहीं होगा कि वो इस जात का है या दूसरी जात का है, वो पथ जात का है, वो ऊपर वाली जात का है, वो सईद है, ये डार है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम लिबरल रहेंगे। बिल्कुल आजादाना तौर से मैं अपने जवानों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, जियो और जीने दो और जिद्दोजहद करो। कुछ उन अनासिरों को आगे मत बढ़ने दो, उनको अपने मकसद में कामयाब ना होने दो, जो यहां डर का माहौल फैलाना चाहते हैं और हमारी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन यहां सियासत में आने का मेरा मकसद यह है कि मैं कौम की बका के लिए, कौम की आवाज बन के, वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपुल जो मेरा लोगो है, कि उनकी आवाज बन के मैं आगे आ जाऊं। लेकिन सबसे पहले हमें उन लोगों की आवाज बननी है जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जो बिल्कुल लाचार है, बेबस है।